हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को। और यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रह और तारों आदि की चर्चा की थी। और आज हम लोग सूर्य के साथ साथ जो 8 अन्य ग्रह हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र यानी सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह क्या है? बहुत ही बड़ा आकार है इसका और गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल किससे बंधे हुए रहता है? सूर्य के खिंचाव बल के द्वारा सौरमंडल इससे सूर्य से बंधे हुए रहता है। और सूर्य, जैसा कि हमने देखा कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में यानी सेंटर में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए सूर्य जो है वो लाइट का और हीट का एकमात्र सोर्स है, बस यही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। देखिए, क्योंकि इसमें जितनी ऊष्मा है वास्तव में हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर हम उतना महसूस करने लगे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह क्या है कि हमने देखा था कि जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है। लेकिन सबसे नजदीकी तारा होते हुए भी सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब हम लोग ग्रहों के बारे में जानेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जाना था कि ग्रह वे होते हैं जिनमें कि अपना हीट नहीं होता, अपना लाइट नहीं होता, यानी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये तारों के जो प्रकाश होते हैं और ऊष्मा होते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारों से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। कौन कौन से हैं? दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर में सूर्य हो गया और जितने भी 8 ग्रह हैं वे एक निश्चित पथ है, यानी कोई किसी के पथ को काटता नहीं है, सबका अपना अपना रास्ता है और ऐसे ऐसे वे लोग इसका चक्कर काटते हैं। सभी ग्रहों का एक अलग रास्ता है। ये रास्ते जो है वो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखिए, इसका जो मतलब है वो इसके नाम से ही स्पष्ट है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृत्ताकार यानी गोलाकार में फैला हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सूर्य है, तो अगर हम देखें इसकी कक्षा की बात करें तो पृथ्वी की कक्षा कौन सी हो जाएगी? इतनी बड़ी है। यह क्या छोटा है? नहीं, ये हमने इस पीपीटी पर बनाया है इसलिए आपको छोटा नजर आ रहा है। लेकिन जब वास्तविक दूरी का आप अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसकी कक्षा यानी उसका अगर हम लोग रास्ता बनाएंगे तो कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। ये क्या कहलाता है? ये जो रास्ता है जो जिस पे ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं वे इसकी कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। सामान्य सा मतलब समझिए कि जिस रास्ते से होकर ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं वे इनकी कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यहां तक हो गई बात। आगे दिया गया है कि अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि 2003 यूबी 313 हो गया, सीरस हो गया, और इसके साथ साथ प्लूटो को भी बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। किन किन को? 2003 यूबी 313 को और सीरस को तथा प्लूटो को भी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा।
इसका मुख्य वजह एक यह भी था कि जो प्लूटो था वो जो नेपच्यून की कक्षा है यानी जो नेपच्यून का रास्ता है उसे काटता था और बाकी के ग्रह जो हैं वो अन्य किसी के रास्ते में नहीं आते थे। लेकिन जो प्लूटो है इसका खुद का कक्षा नहीं था, बल्कि यह क्या करता था कि वो एक बार नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसलिए प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। साथ ही साथ इसका आकार भी बेहद छोटा था। इसलिए कब यह निर्णय लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपना निर्णय 2006 में लिया कि इसे प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए अब हम लोग सौर मंडल को इस चित्र की मदद से जानेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर में सूर्य हो गया, हमारा केंद्र में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य ग्रहों को। यहाँ पर बुध है, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद एक पट्टी है जिसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रहों का जो क्रम है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। अब देखिए इन ग्रहों को जो है दो भागों में बांटा जाता है। किन किन भागों में? पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। कौन कौन सा? पहला आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। इस बार जो 13 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 2, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आंतरिक ग्रह की पहचान कौन सी है और बाह्य ग्रह किन चीजों से बने होते हैं। तो देखिए यह जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है इसके अंदर जो भी ग्रह हैं वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है इसके बाहर जितने भी ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। यह सामान्य सी बात है, यहां तक तो समझ में आ गई। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जो भी ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह और जो बाहर ग्रह हैं वे सभी बाह्य ग्रह। अब देखिए यह जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये सभी आपको दिख रहा है कि यहाँ सूर्य है और सूर्य के बहुत ही नजदीक है ये सभी ग्रह, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ही ग्रह आंतरिक ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक में है। वहीं अगर हम लोग बाह्य ग्रहों की बात करें तो जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है ये सभी दूर हैं, सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो सूर्य के नजदीकी जो भी ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर है यानी जो आंतरिक ग्रह हैं ये सभी ठोस पदार्थों से बने हैं, चट्टानों से बने हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं ये सभी गैसों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो सभी गैसों से बने हुए हैं और जो आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी ठोस चीजों से यानी चट्टानों, मिट्टी आदि से बने हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आंतरिक ग्रह जो हैं वो सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं यानी ये ठोस होते हैं। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। वहीं बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? यह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार के हैं। ये गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। ये ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 4 जो है आंतरिक ग्रह और 4 जो है वो बाह्य ग्रह हैं। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इस बार ये पूछा गया था। अब हम लोग जानेंगे ग्रहों का विवरण यानी एक एक ग्रह के बारे में उसकी क्या विशेषता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला और जो ग्रह है सूर्य का वह है सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह है हमारा बुध। और बुध जो है ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। यह सबसे छोटा है, इसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 88 दिन का समय लगता है तथा घूर्णन करने में 59 दिन यानी 59 डेज का टाइम इसे लगता है। अब देखिए परिक्रमण और घूर्णन क्या है? वैसे तो आप सबों को यह पता होगा लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर यह सूर्य है। अगर इस सूर्य के चारों ओर हम घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं तो इस गति को हम क्या कहते हैं? इस गति को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण क्या हो गया? किसी चीज के चारों ओर परिक्रमा लगाना। सामान्यतः जो हिंदू धर्म से संबंधित होंगे वे सभी क्या करते हैं कि यज्ञ आदि कहीं भी होता है, कहीं कुछ पूजा आदि होता है तो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, घूमते हैं। यानी जब आप किसी चीज के चारों ओर घूम रहे हैं ना तो यह कौन सी गति हो गई? यह परिक्रमण गति हो गई। वहीं घूर्णन गति क्या है? आप जहां हैं वहीं से पूर्व की तरफ सिर घुमाकर खड़े रहिए और उसके बाद बिना अपनी स्थान से हिले हुए उसी स्थान पे रहते हुए आप चारों दिशाओं में ऐसे घूमकर फिर वापस से पूर्व दिशा में जहां आप खड़े थे वहीं आ जाइए। तो इस गति को हम लोग घूर्णन कहते हैं। जैसे लट्टू को अगर हम लोग नचाते हैं
तो वह क्या है, यह लट्टू अगर नाच रहा है तो वह घूर्णन कर रहा है। परिक्रमण कब होगा, जब वह किसी अन्य चीज के अपने घूमते घूमते अन्य चीजों की भी चक्कर लगा रहा है तो परिक्रमण हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि परिक्रमण क्या होता है और घूर्णन क्या होता है। तो यही कहा जा रहा है कि बुध का जो परिक्रमण है वो 88 दिन का होता है, वहीं घूर्णन जो होता है वो 59 दिन का होता है। दूसरा है हमारा ग्रह शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला है। निकटतम यानी सबसे पृथ्वी का सबसे नजदीकी है, निकट है, पास में है, साथ ही यह सबसे चमकीला भी है। यह शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला तारा भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है, न कि बुध। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा कौन सा है, तो शुक्र है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी यानी पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 255 दिन का समय लगता है और घूर्णन करने में 243 दिन का समय लेता है शुक्र ग्रह। अब तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। ऐसे हम लोग सुनते हैं पृथ्वी गोल है, देखिए पृथ्वी गोल नहीं है क्योंकि यह ध्रुवों के पास चपटी है। इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, तो पृथ्वी गोलाकार नहीं हो सकती। इसकी आकृति को हम लोग भू-आभ कहते हैं और भू-आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान। भू-आभ का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान कहा जाएगा। पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार भू-आभ है, न कि गोल है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है और साथ ही यह उबड़ खाबड़ है, पूर्णतः गोल नहीं है। इसलिए क्योंकि इस पे बहुत बड़े बड़े पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और गड्ढे भी हैं, तो यह गोल नहीं है बल्कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि कोई अन्य ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी अभी तक खोज हो पाई हो जहां की जीवन उपस्थित हो, इसलिए यह संभवतः कहा जा रहा है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए पानी और जल जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। कितनी ढकी हुई है, तो 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब आपसे वन लाइनर टाइप का नहीं पूछा जाता है। बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जो वन लाइनर आप बस याद करके और कराएंगे। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। अगला है मंगल। यह मंगल ग्रह जो है यह लाल कलर का होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है वो 687 दिन में लगाता है और जो घूर्णन है इसका वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो मंगल के बारे में बस इतना ही जानिए। उसके बाद है 5वां ग्रह बृहस्पति। ध्यान रखेंगे यह 4 नंबर तक जो हमने मंगल तक कंप्लीट किया, यह कौन से ग्रह हैं, यह आंतरिक ग्रह हैं। और अब हम लोग जो बृहस्पति से शुरू कर रहे हैं ये सभी बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। वहीं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। इसका उपग्रह ज्ञानीमेड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसे 12 साल लगता है और घूर्णन जो है वो 9 घंटा और 56 मिनट में यह कंप्लीट कर लेता है। अपना मतलब अपने अक्ष पर ही एक घूर्णन जो है वो कितने देर में लगा लेता है, 9 घंटा 56 मिनट में। वहीं सूर्य का जो चक्कर है अपनी कक्षा में वो 12 साल में पूरा होता है। इसकी चंद्रमा यानी कि उपग्रह की संख्या कितनी है, लगभग 53 है। यह पूर्णतः सत्य नहीं होता कि 53 ही है, क्योंकि नए नए उपग्रहों की खोज हमेशा होती रहती है। तो कभी आपको कहीं पर इससे ज्यादा भी देखने को मिलेगा, कहीं इसे कम, इसकी संख्या जो है वो कम भी देखने को मिलेगा। अगला है शनि। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपने दूरी के अनुसार तो बढ़ा है और संभवतः आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन आकार के आधार पर जो दिया गया है ना वो अभी आपको याद नहीं हो पाया होगा। तो इसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है, या आपको याद नहीं करना है कि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कि पहला है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पर आप लोग देखिएगा, बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। दूरी के अनुसार भी और जो इसके आकार है यानी साइज के अनुसार भी इनका जो
क्रम है वो क्या है। इसका उपग्रह जो है वो टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसे 29 साल लगता है और 5 महीना, 29 साल 5 महीना में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्य का। और घूर्णन जो है 10 घंटा और 40 मिनट का होता है। इसकी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। वर्तमान में यह 62 है, क्योंकि एनसीईआरटी डेली अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें यही दिया गया था, इसलिए मैंने यही लिखा है। अगला है यूरेनस हमारा। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसका उपग्रह जो है टाइटेनिया है। देखिए मैंने सबका एक एक उपग्रह क्यों लिखा हुआ है। कोई जैसे लगभग इसका जो शनि का हमने बताया कि चंद्रमा जो है उपग्रह जो है वो 53 है। इसमें एक दो उपग्रह ऐसे होते हैं जो कि बहुत खास होते हैं, इसलिए मैंने उस उपग्रह का नाम अलग से लिख दिया है। शनि का उपग्रह टाइटन है, वैसे यूरेनस का जो खास उपग्रह है वो है टाइटेनिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसका उपग्रह केवल टाइटेनिया ही है, अन्य 27 भी हैं। सूर्य के एक परिक्रमण में इसे 84 साल का समय लगता है। वहीं घूर्णन में 17 घंटा 14 मिनट का समय लगता है। 8वां ग्रह है नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसे 164 साल का समय लग जाता है। वहीं घूर्णन जो है 16 घंटा 7 मिनट में यह पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। अब आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो भी बाह्य ग्रह थे उनका जो घूर्णन काल है वो कम था और जो परिक्रमण काल है वो बहुत ज्यादा था। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बाह्य ग्रह हैं वे तरल पदार्थों से बने हैं, ये गैस हैं, तो इसलिए इनके घूर्णन में एक अपने ही अक्ष पर ऐसे घूमने में लट्टू की तरह इन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन यह जो है क्या है कि इनकी जो दूरी है वो सूर्य से अत्यधिक दूरी है। मान लेते हैं यहां पर हमारा सूर्य है और उसके बाद यहां हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद हमारा शनि और यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून का कहां आया? नेपच्यून यहां पर है। अब सोचिए इसका अगर वृत्ताकार पथ बनाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, यहां से इसे कंप्लीट करना होगा। और वहीं अगर अब जो सबसे करीब है, जैसे बुध का आपने देखा होगा 88 दिन का, जो सबसे नजदीक है वो तो बहुत कम ही इसे चक्कर काटना पड़ेगा, इसलिए इसका जो परिक्रमण काल था वो बहुत कम था। इसके बाद जो शुक्र का है वो भी कम है। लेकिन जैसे जैसे इन ग्रहों का जो दूरी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनका परिक्रमण काल बड़ा होते जा रहा है। इसलिए क्योंकि इनका दूरी बड़ा है तो इनका कक्षा भी बड़ा होगा और उतनी बड़ी दूरी को कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा ही। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कहीं भी लगा होगा कि हाँ आखिर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।